हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम्स कर रहे हैं, इसमें हमने काफ़ी सारा जो है क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि सिंप्लीफाई वाले कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें कि रैशनल और रैशनल दोनों दे रखे होते थे, सिंप्लीफाई करना होता था, जिसमें बेसिकली हम क्या कर देते थे, जो फाइनल आंसर है लाइक टर्म्स को सॉल्व करके जो फाइनल आंसर है वो या तो सिर्फ रैशनल आ जाता था या सिर्फ इरैशनल या दोनों का सम आ जाता था, सम या डिफरेंस जो भी आ जाता था, इस तरह से आ जाता था। फिर मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि इसका पर्पस क्या है, जो हम ये सीख रहे हैं ये सब चीजें। अब इसका असली जो हमारा एप्लीकेशन है वो है रैशनलाइजेशन का। वो क्या किसका है? रैशनलाइजेशन का। मैंने जबकि वैसे जो नई बुक्स आएंगी उसमें मोस्ट प्रोबेबली √2 √3 नंबर लाइन पे लोकेट करना नहीं होगा, फिर भी मैंने एक वीडियो में आपको आइडिया दे दिया था कैसे √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं, √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। तो अगर आपके पास सपोज करो है 1/√2, इसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है, और हमें पता है जितने भी रियल नंबर्स हैं, चाहे वो, और रियल नंबर्स में आपको कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, एटलीस्ट 100 ऑफ टाइम्स, कि इसमें रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। आई एम श्योर आप भी अब कह रहे होंगे कि हमें तो ये अच्छे से रट गया है कि रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। रैशनल वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे पी एन क्यू इंटीजर होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इरेशनल √2 √3 √5 √7 इस तरह के। एंड ये भी मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स जो है, यानी कि बोथ रैशनल इरेशनल, वो जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, हर रियल नंबर जो है नंबर लाइन पे एक पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो यानी कि 1/√2 भी करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये तो एक इरेशनल है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो √2 को तो हमने कर लिया था, लेकिन अब ये क्या है, 1/√2, यानी कि √2 की वैल्यू है 1.414 एंड सो ऑन। फिर 1 को उस नंबर से डिवाइड करना जो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। तो ये तो एक बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, और फिर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वही उसी वजह से हमने कहा कि हम रैशनलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जिससे कि डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर में कोशिश करके, सिर्फ डिनोमिनेटर, वी आर टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर, के डिनोमिनेटर में ना हमारे पास इरेशनल ना हो, डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई ना कोई रैशनल नंबर, ठीक है, यानी कि कोई प्रॉपर डिजिट हो, इंटीजर हो जाए। हमारी कोशिश क्या है कि डिनोमिनेटर में क्या हो जाए, डिनोमिनेटर में इरेशनल वाला पार्ट ना रहे। जैसे कि अब इसमें करते क्या, बहुत सिंपल है रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। जैसे कि इसी क्वेश्चन में 1/√2, और हमारा क्या पर्पस है, सिर्फ आपको खुद ही पता चल जाएगा हम ऐसा कर क्यों रहे। पर्पस क्या है, डिनोमिनेटर को रैशनल करना है। तो देखो मैं कैसे कर सकती हूँ डिनोमिनेटर को रैशनल, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके √2 को। लेकिन जो भी ऑपरेशन करेंगे, हमारी मर्जी ये नहीं है कि सिर्फ हम डिनोमिनेटर में कर दें। जो भी ऑपरेशन हम करते हैं कभी भी, जैसे कि 1/2 है, 1/2 को मैं 5/10 भी लिख सकती हूँ, 10/20 भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। तो कैसे आया ये, बेसिकली 1/2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर उसमें, तभी तो ये 5/10 आया है ना। तो जो ऑपरेशन ऊपर लगाया वही नीचे लगाया, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली 1/√2 हमें गिवन है, 1/√2 हमें गिवन है, तो मुझे वैल्यू चेंज नहीं करनी है 1/√2 की। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है। मुझे क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर को, सिर्फ √2 वाले पार्ट को क्या करना चाहती हूँ मैं, रैशनल बनाना चाहती हूँ। और आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता है कि अगर कोई रूट का नंबर है, √2 है, √2 को √2 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है, तो वो 2 बन जाता है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। तो हम उसी चीज को करेंगे, क्योंकि ये नीचे सिर्फ सिंगल हमारे पास √2 था। अभी आप ये भी देखोगे √2 - 3 हो, √2 - √5 हो, इस तरह का होगा, तो कैसे करेंगे वो भी अभी हम देखेंगे, कि उसका भी एक लॉजिक लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर देना, सिंपली इसको √2 को, डिनोमिनेटर को मुझे रैशनलाइज करना है, तो मैं क्या, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो देखो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये तो 1 ही है ना, इस पूरी की वैल्यू तो 1 ही है ना। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 1 को √2 से किया तो √2 आया, नीचे √2 को √2 से किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। √2 को √2 से किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। आप कहोगे ऐसे तो हम किसी और से भी कर सकते हैं। मान लो कि √2 को, आप ये भी कह सकते हो कि हम तो √2 को √8 से कर देते हैं,
और ऊपर भी √8 से कर देते हैं, ऐसे भी तो कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि √8 और ये हो जाएगा √16। क्यों? क्योंकि √a इंटू √b क्या होता है? √(ab). तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये √8 आ गया, ये 4 आ गया। लेकिन अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ये। तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर √2 रह जाएगा, तो ये 4 आ गया। तो फिर से क्या आ गया? √2/2 ही आया जो यहाँ आया था, √2/2 जो यहाँ आया था। तो बेसिकली हमने इतना वो करने की जगह हमने सिंपली जो √2 है, √2 को सिर्फ 2 बनाना है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, एक ऐसे ही रैंडम एग्जांपल आप अपने नोटबुक्स में और करिए। जैसे कि मान लीजिए कि 2/√5, ठीक है, आप क्या ले लीजिए? 2/√5 को ले लीजिए। इसको रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे? √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ गया 2√5 और नीचे आ गया सिंपली 5। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। ये हमारा क्या आ गया? सोल्यूशन आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिर्फ सिंगल वाला टर्म है, √5 है, √6 है, √7 है, √5 है, √3 है, √2 है, तो आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो नीचे ये इरेशनल वाला पार्ट है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ पे नीचे रैशनल आ जाए। हो गया रैशनलाइजेशन। अगर अब क्वेश्चन इस तरह का कि 1/, ये एग्जाम्पल है आपका, रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3, 2 प्लस √3। आपने अभी एक आइडेंटिटी हमने कल वाली वीडियो में करी थी, आपको पता है कि a प्लस बी, जो मैंने आपको कराई थी, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b अगर हो तो ये क्या कौन सा फॉर्मूला लग गया जो 8 में क्या था? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विच इज x² माइनस वाई स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, ये क्या जाता है? a, ये क्या जाता है? b, a माइनस b। खाली एक ही टर्म रूट हो, दूसरी रूट ना भी हो। हाँ लो, एक रूट है दूसरी रूट नहीं है, तब भी तो क्या आ जाएगा? पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर आ गया a और b का स्क्वायर आ गया b स्क्वायर, तो a माइनस b स्क्वायर हो गया। इसमें दोनों रूट थे तो a माइनस b हो गया। तो बेसिकली हमने क्या करना है, यानी कि अगर मुझे इसमें ये आइडेंटिटी लगानी है तो ध्यान से देखो, अगर मैं साइन चेंज करके जो ये नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर दूं। सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस था, क्योंकि यहाँ प्लस था तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? यहाँ पे मैंने माइनस लिया। क्यों? क्योंकि मुझे a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगानी थी। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि मुझे a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगानी थी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मुझे पता है रूट की टर्म का जब मैं स्क्वायर लूंगी तो वो रूट हट जाएगा ना। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जब मैं जब मैं अगर दोनों टर्म स्क्वायर्स की ही हैं, अगर दोनों टर्म्स, इसमें हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है, हमें पता है कि हमारे पास जो a प्लस बी, हम यही वाली आइडेंटिटी क्यों यूज कर रहे हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आता है, उसमें दोनों टर्म स्क्वायर की आती है। जब दोनों टर्म स्क्वायर की हैं तो अगर इधर a या b या दोनों अगर रूट वाली टर्म होंगी तो स्क्वायर की वजह से वो रूट हट जाएगा। इसीलिए हम यही वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है हमें ऐसी आइडेंटिटी यूज करनी है जिसमें दोनों जो भी टर्म्स हो वो स्क्वायर की ही आए। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसमें साइन चेंज करके एक a प्लस बी या तो a माइनस बी कर दिया, a माइनस बी होगा तो a प्लस बी कर देंगे। ओके, तो इसको हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो क्या है? 1/2 प्लस √3। वो क्या है? 1/2 प्लस √3। आजकल ये वन नोट जो है काफी हैंग हो रहा है, आई डोंट नो द रीजन फॉर इट। 1/2 प्लस √3, तो इसको मैंने क्या बताया, क्योंकि हमें वो आइडेंटिटी बनानी है तो साइन चेंज कर देना है बस। 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। अब ये क्या हो जाएगा? 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो यहाँ पे तो आ गया 2 माइनस रूट थ्री। इधर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो खाली 3 आएगा, 2 माइनस रूट थ्री आ गया, क्योंकि 4 माइनस 3 तो 1 बचता है, कौन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बचा? 2 माइनस रूट थ्री। दोबारा देखो, यहाँ प्लस का था डिनोमिनेटर में, तो मैंने यहाँ माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ताकि नीचे आइडेंटिटी लग जाए ये वाली, कि दोनों टर्म स्क्वायर वाली आ जाए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a क्या है? 2 है, b क्या है? रूट थ्री है। a 2 है, b रूट थ्री है, तो एक ये फॉर्मूला लग गया। इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देती हूँ, जब मैं 1/2 माइनस रूट थ्री कर देती हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर 1/2 माइनस रूट थ्री कर दिया, अब क्या करूंगी मैं? अब मैं इसको प्लस रूट थ्री वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे फॉर्मूला तो वही चाहिए ना, एक नीचे एक a माइनस बी होना चाहिए और एक a प्लस बी आना चाहिए, दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, एक में माइनस एक में प्लस, तभी तो फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा? 2 प्लस रूट थ्री, नीचे a का स्क्वायर, a है 2, b है रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 1 विच इज 2 प्लस रूट थ्री। अच्छा, अब मैं एक और चीज करती हूँ, देखो, अब मैं यहाँ 2 था उसको भी रूट 2 बना देती हूँ, जो ये 2 है इसको भी रूट 2 बना देती हूँ ना। क्या जा रहा है? हमें तो ये देखना है ना, हाउ टू डू रैशनलाइजेशन। अब मान लो आपके पास है 1/√2 माइनस रूट थ्री, अब क्या करेंगे? रूट टू प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ध्यान से देखना साइन का भी क्या फर्क करता है। रूट टू ऊपर तो सेम ही रहेगा, नीचे फॉर्मूला लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होगा? रूट टू का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, न्यूमरेटर एज इट इज, क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है तो इनको मंकी में डंकी ऐड नहीं हो सकता है, एप्पल में गुआवा ऐड नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ऐड एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। रूट टू का स्क्वायर आएगा 2, रूट थ्री का स्क्वायर आएगा 3, तो नीचे क्या बच गया? -1 बच गया, रूट टू प्लस रूट थ्री अपॉन -1। तो इसको कैसे लिख देंगे? इस डिनोमिनेटर के साथ ब्रैकेट के साथ लगा दो माइनस, या फिर इसको माइनस को खोलना है तो भी लगा दो, -√2 माइनस रूट थ्री, -√2 माइनस रूट थ्री। तो हम हमारा लॉजिक क्या है? लॉजिक वही है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करना है? जब हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, राइट? जब हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जब लगती है तभी रैशनलाइज हो जाता है। तो अब एक और एग्जांपल है, एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 17 है, उसमें भी उन्होंने एग्जांपल नंबर 17 हमने कर लिया, एग्जांपल नंबर 18 है। उन्होंने बोला रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर किसका? 5/√3 माइनस रूट 5। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दें रूट थ्री प्लस रूट 5 से, रूट थ्री प्लस रूट 5, तो क्या आ जाएगा? 5 एज इट इज, या आया रूट थ्री प्लस रूट 5, नीचे क्या हो जाएगा? रूट थ्री का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे आप, क्योंकि ए ये है बी ये है, ए ये है बी ये है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप रूट 5 को पहले लिख लोगे, नहीं, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी है ना, आपको जो पहली टर्म है दोनों में जो है, ठीक है, तो उसी हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना, और ब्रैकेट में फॉर्मूला जरूर लिखना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बिकॉज इन छोटी छोटी चीजों के मार्क्स होते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। 5 ऊपर तो सेम चल रहा है, नीचे क्या आ जाएगा? 3 माइनस 5, वो क्या होता है? क्या वो -2 नहीं होगा? क्या वो -2 नहीं होगा? ये माइनस को ऊपर लिख देते हैं, -5/2 रूट थ्री प्लस रूट 5 -5/2 ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस रूट 5। क्यों? क्योंकि a अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू -a/b, ठीक है। कोई ऐसी टर्म हो कि नीचे नेगेटिव का साइन है तो हम उसको ऊपर लगा सकते हैं, ओके। और जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो हमें पता कर जाते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव था तो ये आ गया, ओके। तो इस तरह के जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये चीजें लगेंगी। अब एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं, एनसीईआरटी का ही। इसमें भी उन्होंने क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 19 में? इसमें भी उन्होंने बोला रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर, क्या है? 1/7 प्लस 3√2। अब देखो थोड़ा और इंटरेस्टिंग कर रहे हैं अब ये लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा और इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है हमें आइडेंटिटी बनानी है ना भाई,
हमें तो पता है हमें ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं करनी, ठीक है। हमें पता है कि हमें ए और बी की वैल्यू नहीं चेंज करनी, अनटिल अनलेस कि कुछ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 होता तो मैं कॉमन भी ले सकती थी, चलो, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है, वो बाद में कॉमन ले लेंगे, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो बाद में कॉमन ले लेंगे। तो अब क्या हो गया, आइडेंटिटी लग गई, बन जाएगी आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी गलती करते हैं, क्योंकि फोकस नहीं कर रहे होते हैं, उनको आता सब है। ओके, तो बहुत इजी चीज है। 7 का स्क्वायर किया आया 49। जब 3√2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 3 का भी स्क्वायर होगा 9 और √2 का हो जाएगा 2। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये 18 आएगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे कई बच्चे क्या करते हैं, √2 का स्क्वायर कर दिया 2 और 2 इंटू 3 6 कर दिया, या फिर 6 का फिर स्क्वायर कर दिया 36, मतलब अजीब सा कर देते हैं। नहीं, ए बी का होल स्क्वायर है तो बेसिकली वो क्या है, वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यानी कि अगर 3√2 का होल स्क्वायर है तो वो क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो ये 18 आएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 8 गए 1, 4 में से 1 गए 3, 31। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या किया हमने, यहाँ पे प्लस वाली टर्म थी, माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, वही ब्रैकेट रही, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी लग गई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर करना बहुत आसान है 49, 3 का स्क्वायर करने में बस आपको ध्यान रखना है कि 3 का भी स्क्वायर होगा, √2 का भी स्क्वायर होगा, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, √2 का स्क्वायर होता है 2, 9 इंटू 2 18, तो यहाँ हमने 18 लिख दिया। बस अब 49 में से 18 गया 31 आ गया, तो 7 माइनस 3√2 अपॉन 31 आ गया। बस, है आसान, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से इससे होता वही है जो मैंने आपको बताया कि एक्चुअली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना इजी हो जाता है, कैलकुलेशंस करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, तो हम इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में ही जनरली होता है। अगर सिंपली √2 है, सिंपली √2 आपको दे रखा है, तो इसको थोड़ी मैं, इसको मुझे रैशनलाइज करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगी तो मुझे ये करना पड़ेगा, ये तो उल्टा और कंफ्यूजिंग हो गया, इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग तो ये हो गया, इससे ज्यादा डिफिकल्ट तो ये इसको कैलकुलेट करना हो गया। तो अगर न्यूमरेटर में सिर्फ इरेशनल पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में जब इरेशनल पार्ट होता है तो इट इज बेटर टू रैशनलाइज द होल थिंग। रैशनलाइज करने से कैलकुलेशन जो होती है इजी होती है। बहुत बार आपने देखा भी, कितनी बार तो वो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था वो कंप्लीटली एक नंबर ही बन गया, कभी -2 कभी 31, है ना। तो इट थिंग्स बिकम इजियर। ओके, अब एक्सरसाइज 1.4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बोला, सिर्फ इतना सा बोला कि क्लासिफाई करो कि नंबर रैशनल है या इरेशनल है। क्लासिफाई करना है कि वो जो नंबर है वो रैशनल है या इरेशनल है। और आपको तो कितनी बार पता है, बहुत अच्छे से अब तो रट चुका होगा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, p/q, जहां पे p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और डिनोमिनेटर यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल कौन से होते हैं, जो रैशनल ना हो। इरेशनल वो होते हैं जो रैशनल ना हो, √2, √3, √4 नहीं, ठीक है, √9 नहीं, √5 एंड सो ऑन। और एक और भी होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रैशनलाइजेशन में या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटिंग होता है। ये सब हम बहुत 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 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसका पहला पार्ट है 2 माइनस √5, ठीक है। 2 एक टर्मिनेटिंग नंबर है 2.0, √5 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये इरेशनल है। तो 2 में से जब हम एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। तो ये एक कैसा नंबर हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि √5 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और 2 में से √5 को जब माइनस करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, जिसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा ये। अब इसका सेकंड पार्ट, उसमें इन्होंने क्या कहा है, उसमें उन्होंने कहा है एक 3 प्लस √23 माइनस √23। अब यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि ये तो √23 है, तो ये पार्ट अगर खाली पूछा होता तो ये तो इरेशनल है, लेकिन हमें तो पूरी चीज के बारे में पूछा ना, तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो क्या अब √23, ये लाइक टर्म्स है दोनों, ये दोनों लाइक टर्म्स है,
तो ये कट जाएंगे, एक प्लस की एक माइनस की, तो आंसर हमारे पास 3 आ गया। 3 तो क्या है, 3 क्या है, 3/1 है, पी बाय क्यू की फॉर्म में, पी बाय क्यू इंटीजर्स है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या ये रैशनल नहीं है? और हमने तो पता भी है हमें रैशनल में सारे नेचुरल, सारे होल, सारे इंटीजर्स आते ही आते हैं, मतलब इंटीजर्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आते ही आते हैं। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ऐसे ही इन्होंने ये जानबूझ के आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है 2√7 अपॉन 7√7। इसमें भी देखो, ठीक है, अगर खाली होता 2√7 अपॉन 7 तो ये इरेशनल होता, तो ये वाला जो है चीज ये इरेशनल होती, लेकिन यहाँ पे तो √7 से √7 कट रहा है, तो ये क्या आ रहा है इसका फाइनल आंसर 2/7। तो ये क्या है, ये तो एक रैशनल नंबर है, पी बाय क्यू की फॉर्म में है, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है तो इंटीजर है, रैशनल नंबर है ये, ओके। और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। इसका फोर्थ पार्ट 1/√2, ये इरेशनल है, क्यों? क्योंकि √2 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 1 को उस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग से जब डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और अगर इसको रैशनलाइज भी कर लोगे आप, अगर आप इसको रैशनलाइज भी कर लोगे तब भी वो क्या आएगा, √2/2। √2 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, रुकता ही नहीं है, मतलब इसका पॉइंट्स के बाद आता ही जाएगा, चाहे रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता जाएगा। और उसको 2 से भी डिवाइड कर देंगे उस नंबर को, जो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है उसको जब हम 2 से डिवाइड भी कर देंगे तब भी तो वो चलता ही जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही हो जाएगा। तो ये एक नंबर कैसा है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, 2 पाई। देखो अगर दिया होता 22/7 सिंपली पाई, या दिया आपको पाई, या आपको दिया है 2 पाई या 3 पाई या कुछ भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो 22/7 दिया है तो ये तो एक पी बाय क्यू की फॉर्म में है, तो ये तो क्या है, ये तो रैशनल है, लेकिन पाई इरेशनल होता है, क्योंकि हमें एक्चुअली पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, वो हमने अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसकी वैल्यू 22/7 रखी हुई है, होती नहीं है। होता क्या, पाए है क्या, बेसिकली बहुत सारे सर्कल्स लिए गए, बहुत सारे सर्कल्स लिए गए एक थ्रेड से या किसी और चीज से, इसके सरकमफ्रेंस को मेजर किया गया, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को इसके डायमीटर से मेजर किया, और इसका इस सर्कल का सरकमफ्रेंस भी निकाल लिया, डायमीटर भी, इस सर्कल का भी सरकमफ्रेंस निकाल लिया, डायमीटर भी, इस सर्कल का भी सरकमफ्रेंस निकाल लिया, डायमीटर भी। तो सब में देखा गया कि सरकमफ्रेंस को जब डायमीटर से डिवाइड किया गया तो एक सेम ही नंबर आ रहा है, एक सेम ही नंबर आ रहा है, लेकिन वो कैसा नंबर है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, वो चलता जा रहा है। ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स उसमें आ चुकी हैं अभी तक, एआई के आने के बाद तो ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स जो है उसमें पाई में आ चुकी है। तो वो जो नंबर था उसको उन्होंने पाई की वैल्यू बोला कि वो पाई है, ठीक है। तो अगर पाई वर्ड आ जाएगा तो वो इरेशनल है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप सोचो ट्रिलियंस ऑफ डिजिट अभी तक मिल चुकी हैं पाई में, और अभी भी वो चलता जा रहा है कि पता नहीं कितनी डिजिट्स आगे मिलती जाएंगी। तो पाए तो इरेशनल है, बट अगर 22/7 कहीं पे वर्ड दे रखा है तो ये इरेशनल, तो ये क्या है, ये रैशनल है, क्योंकि ये तो कंप्लीटली में 22/7 दे रखा है ना, पी बाय क्यू की फॉर्म में हो गया, पी एन क्यू इंटीजर्स क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पाई की एक्चुअल में वैल्यू 22/7 नहीं है, वो तो हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए 22/7 करके, लेकिन कभी भी एक पार्ट में हो पाए, एक पार्ट में हो 22/7, एक पार्ट में हो 3.14, क्योंकि कई जगह पाई की वैल्यू 3.14 भी करते हैं, तो ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है, तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, दिस इज रैशनल, this is rational, but pi is irrational. Similarly 2 pi is also irrational. एक irrational को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी तो वो irrational रहेगा। 3 pi 4 pi 5 pi ये सब क्या है, ये सब के सब irrational है, ओके। तो अगर आपको ये बेसिक समझ आ जाएंगे तो you'll be able to easily solve the questions, ठीक है। अब एक्सरसाइज जो 1.4 है उसका एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, और हम कल की क्लास में फिर और आगे करेंगे एंड जल्दी से इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेंगे, एंड फिर हम सेकंड चैप्टर पे शुरू करेंगे। ओके, टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, टेक केयर, बाय।